हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज बंसल क्लासेस। ओके, सो फिर हम मिल चुके हैं हम लोग एक साथ, तो कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, कि इस वीडियो में क्या सीखेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको हम लोग पहले जानेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा देखिए, हम लोग क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है कि एक रीजियन होता है, किसी भी मास पार्टिकल का। ऐसा एक मास पार्टिकल होता है जिसका आसपास एक रीजियन होता है किसी भी शेप का, जिस रीजियन में क्या होता है कि दूसरा एक अगर मास पार्टिकल आ जाता है इसका अंदर, तब वो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम चीज़ है कि ये क्या है कि एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इसके आसपास एक ऐसा रीजियन होगा जिस रीजियन में अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो क्या करेगा, दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल इसमें अंदर आ जाएगा। सो कि प्लस से इट इज़ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कुछ भी, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स फील करेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो दिस रीजियन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजियन। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजियन एकदम इन्फिनिटी तक होता है एक चार्ज के लिए, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जितना दूर जाएंगे हम लोग चार्ज से, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फार्मूला है KQ/R² करके, जो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है, वो तो हम दूसरे क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इस वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है और कुछ अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया। इट इज़ अ रीजियन वेयर a second charge be placed, then the charge will get attracted or repelled. It depends on the nature of the charge. ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पहले देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करके एक्चुअली रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजियन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजियन है, उसको दिखाने के लिए, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक लाइन से हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके एक लाइन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट होता है इसको दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ लाइन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज़ क्या है पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छा, पहला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए, जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेस आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओके ना, and it gets into negative charge. That means ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये घुसेगा। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में इसका डायरेक्शन देखिए एरो का, इसका एरो का डायरेक्शन अंदर तक है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेस आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, ये वाला बहुत अच्छा एक पिक्चर डायग्राम डाला हुआ है यहाँ पे। ये क्या होता है कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, एक भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो वो एक माइनस चार्ज में घुसेगा ही। ऐसा नहीं कि वो निकल जाता है फिर बाद में जाके कहीं पहुँचना है क्या है पता नहीं है उसको, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जब बाहर निकलेगा एक पॉजिटिव चार्ज से, वो एक नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसेगा ही। ठीक है ना, वैसे ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके जाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत जाता है, जो यहाँ पे डायग्राम में डाला हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे सेकेंड जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिकल। देखिए, ये एक्सिस में सिमेट्रिकल है। एक्सिस कौन सा है यहाँ पे, ये वाला अगर एक्सिस हम डाल देते हैं तो दिस इज द एक्सिस, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस। ओके,
ये एसिमेट्रिकल कभी भी नहीं होगा। अगर यहाँ से ऊपर में ये एक्सिस के ऊपर में 1 2 जाए तो नीचे भी 1 2 जाएगा, ऊपर में 4 जाए तो नीचे भी 4, ऐसा फील्ड लाइन जाएगा। देखिए इतना अच्छा करके एक डायग्राम आता है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला हो गया सेकेंड जो प्रॉपर्टी। क्या है इसको, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस। ये लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, इसमें भी क्या आता है कि तीनों जो 3 नंबर जो हम लोग का फील्ड लाइन है, 3 नंबर प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए यहाँ पे अगर ऐसा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सोचिए कि एक पॉजिटिव चार्ज हम रखे हैं यहाँ पे जिससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे रखे हैं जिससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इसका मतलब होगा कि द मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दैट मीन्स मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर इसको आप Q1 से निकाले, इसको Q2 से लिखे, तो Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और Q1 का मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इससे सिर्फ 2 ही लाइन निकल रहा है और इससे 4 लाइन निकल रहा है, मतलब ज़्यादा फील्ड लाइन निकल रहा है ना। अच्छा, तो ये आप लिख लीजिए इसको, मोर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि 4 नंबर जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है वो है कि एक फील्ड लाइन में, अगर एक फील्ड लाइन आप ले ले यहाँ पे, तो किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट, है ना, किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन में आएगा, मतलब वो दिखाएगा। टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। किसी भी पॉइंट में आप लोग टेंजेंट ड्रॉ कर ले, सोचिए कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, तो ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे हम लोग कि टेंजेंट ड्रॉन at any point on an electric field line represents the direction of electric field vector, ठीक है ना, ऐसा लिखना है। अच्छा, 4 नंबर वाला प्रॉपर्टीज क्या है, 4 नंबर सॉरी हो गया। 5 नंबर वाला क्या है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हम लोग 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, है ना। 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट में, एक ही टाइम में, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, 2-3 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, प्रॉपर्टी था, कि इसमें क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लिखिए आप लोग, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो, देन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर विल बी 2 टेंजेंट एट एनी टाइम, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक ही समय में, एक ही टाइम में, एक ही पॉइंट में 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वो बच्चे लोगों को लगता है कि ये तो आसान है, ये तो आसान से छोड़ देंगे हम लोग, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन IIT JEE मेन यहाँ से ही क्वेश्चन को उठाता है, ठीक है। तो बाद वाला जो नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी आप लोग देखिए, 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि जे नियर द चार्ज there is the concentration of electric field line is denser near the charge। अगर आप लोग इस जगह पे देखिए तो यहाँ पे जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, और अगर इस जगह पे देखिए तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। नियर द चार्ज मोर द डेंसर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नियर द चार्ज डेंसर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, ये वाला 6 नंबर पॉइंट चला गया। 7 नंबर पॉइंट जो बोला गया है, 7 नंबर पॉइंट जो बोला गया है कि एक कंडक्टर के अंदर, एक अगर सोचो कि एक कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं, कंडक्टर मतलब क्या है, उसमें ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक अगर कंडक्टर के अंदर हम लोग फील्ड लाइन को देखेंगे तो फील्ड लाइन उसमें से नहीं पास करेगा।
फील्ड लाइन पास नहीं करता है कंडक्टर से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम लोग बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला छोटा वीडियो है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब ये कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता है, इसको बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दैट मीन्स इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर, ये आप लिख लीजिए कि इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है ना, ये वाला हो गया 7 नंबर पॉइंट। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट क्या है कि ये कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर, सोचिए कि एक कंडक्टर है ऐसा, उसमें जो फील्ड लाइन इस एक कंडक्टर है ऐसा, तो इसमें जो फील्ड लाइन जाएगा इसका अंदर घुसने का चेष्टा करेगा वो परपेंडिकुलर ही होता है, उसका जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होता है हर वक्त, सरफेस से सरफेस जो है उससे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो जाएगा भी परपेंडिकुलर और निकल जाएगा भी परपेंडिकुलर, यहाँ से जो सरफेस है यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ऐसा। ठीक है, और अच्छे से अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर लीजिए, जो जाएगा ये पूरा परपेंडिकुलर जाएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर है ना, और जो निकलेगा वो भी परपेंडिकुलर, लेकिन वो पास नहीं करेगा उसके अंदर से। ठीक है ना, वो तो हम लोग पिछले जो प्रॉपर्टी था उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया लगभग हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज़ है। और भी एक प्रॉपर्टीज़ है तो उसका हम लोग 9 नंबर शायद लिखेंगे कि 9 नंबर प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको जानना है पहले, क्योंकि हम लोगों का क्लास 12 का जो टॉपिक है, जो सिलेबस जितना है वो लगभग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है कि द पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन, पैरेलल होना चाहिए, एंड इक्विडिस्टेंट मतलब एक एक का जो डिस्टेंस है एक एक बीच में वो सेम होना चाहिए। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन्स आर नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना, 10 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो इसके बारे में ही बोल रहा है कि 10 नंबर जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में बोल रहा है कि जो पैरेलल जो फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो एक फोर्स फील करेगा, जो फोर्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पुश करेगा। और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अगर रहेगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में ये आएगा, ये पुश हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा। फोर्स का फार्मूला क्या होगा, वो फोर्स का फार्मूला होगा F=QE, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है, इसका भी होगा F=QE। F इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड E इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हियर। सो फोर्स का डायरेक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होगा, डायरेक्शन अलग होगा। पॉजिटिव चार्ज को फोर्स मिलेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज को फोर्स मिलेगा अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये आप लोग अच्छे से लिख लिए। ये हो गया 10 प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों को याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एडवांस, फॉर जेई मेन। ओके, तो हम लोग अभी थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे इसके बारे में, क्या क्या प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे और एक डायग्राम डाला गया है जिसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसा ऐसा फील्ड लाइन होगा, और दोनों ही अगर पॉजिटिव होता है और दोनों ही अगर नेगेटिव होता है, इसमें फील्ड लाइन देखिए रिपेल हो जाता है, ऐसा करके रिपेल हो जाता है ना। इससे भी हम लोगों को पता चलता है कि 2 सिमिलर चार्जेस रिपेल कर रहा है और डिसिमिलर चार्जेस जो है अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे इसके बारे में। ये वाला क्वेश्चन है हम लोगों का 1996 एडवांस वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट लोगों को ये लगता भी है एक और अलग एक होगा, लेकिन होता है अलग कुछ। मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स, मेटालिक बोला गया है, पहले तो मेटालिक बोला गया है, मतलब मेटालिक मतलब कंडक्टर है ना। तो एक मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर। लाइन्स ऑफ फोर्स कौन सा जाएगा, आप बोलिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कितना के कौन सा वाला आंसर सही होगा, 1, 2 या 3 या 4। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि अच्छा सर आपने तो पढ़ाया था कि कंडक्टर के अंदर तो फील्ड लाइन नहीं रहता है, अच्छा और क्या होता इसमें, तब क्या होगा, 1 नंबर वाला सही होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही डालते हैं आंसर को, लेकिन पहले आपको इसको डिस्कर्ट करना चाहिए कौन सा नहीं होगा।
उसको पहले डिस्कट कीजिए। देखिए 3 और 2, ये दो जो लाइन है 3 और 2, ये तो इसका अंदर में है, जो कंडक्टर के अंदर में है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। 3 और 2 तो डिस्कट हो गया, रह गया 1 और 4, ठीक है ना। 1 और 4 को आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे, 4 को देखिए, अब 4 जाके स्ट्रेट जाके ये परपेंडिकुलर हो चुका है उसका जो सरफेस है उससे, और निकल रहा है भी वो परपेंडिकुलर ही निकल रहा है, लेकिन एक तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बोलिए, इसका आंसर होगा 4, ठीक है ना, 4 आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। अच्छा, मेटालिक शेल, फिर से एक मेटालिक शेल मतलब कंडक्टर हैज़ अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। आप लोग बोलिए, देखिए 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 1 नंबर में देखिए ए जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है, क्यों, ये जो मेटालिक जो पार्ट है इसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस गया है, तो ये नहीं हो सकता है। अच्छा 2 नंबर हो सकता है क्या, इसमें तो देखिए नहीं है अंदर में, ये हो सकता है क्या बोलिए, 2 नंबर भी नहीं हो सकता है ना, 2 नंबर भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं घुसा है, देखिए परपेंडिकुलर नहीं घुसा है। 3 नंबर देखिए और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर तो नहीं हो सकता है ना, 4 नंबर में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटालिक रिंग से पास कर रहा है, तो नहीं हो सकता है। और 3 नंबर में क्या है, देखिए ये एकदम सही डायग्राम है, क्यों, यहाँ पे अंदर में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और ये जो पूरा परपेंडिकुलर हो चुका है पूरा फील्ड लाइन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है 2001 का। 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q are placed at the vertices of an equilateral triangle, ये ट्राइंगल गिवन है। द रिजल्टिंग लाइन्स ऑफ फोर्सेस शुड बी स्केच्ड एस इन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग बोलिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो लोग पहले ये सब क्वेश्चन करते हैं वो लोग तो गलती से गलत आंसर दे देते हैं, लेकिन जो लोग कर चुके हैं आप लोग को तो पता ही होगा कि इसका आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला में क्या हो रहा है, ये वाला में क्लोज लूप फॉर्मेशन कर रहा है, जो हम बोलने के भूल गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक चार्ज से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से, वो नेगेटिव चार्ज के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो बाहर फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आता है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही तरफ जाता है, प्लस से माइनस, ठीक है ना, ये क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्लोज लूप फॉर्मेशन कर चुका है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अंदर में एक रिंग है, तो ये भी क्लोज लूप हो गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला आंसर ही सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, तीनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो चार्ज रिपेल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर रहा है, और क्लोज लूप भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन में देखिए पूरा क्लोज लूप ही है ना, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट में डाल दीजिए आंसर। लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका अलग, इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोला गया कि अलोंग सिलिंड्रिकल शेल कैरीज ए पॉजिटिव सरफेस चार्ज, मतलब ये शेल है, शेल मतलब क्या है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है ना। तो शेल इट कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव अपर हाफ में है, नेगेटिव लोअर हाफ में है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर गिवन इन, कौन सा होगा यहाँ पे, देखिए पहला जो ऑप्शन है, आप लोग बोलिए कौन सा होगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए हम लोग देखते हैं, अच्छा ये वाला जो है ये गलत है, क्योंकि प्लस से ये टहल के माइनस में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर प्लस और माइनस एक ही साथ रहेगा तो प्लस से सीधा डायरेक्ट माइनस में चला जाएगा ना, ये टहलने थोड़ी जाएगा, तो ये प्लस से नहीं, ये गलत है। अच्छा ये गलत है क्योंकि इसमें भी टहल रहा है, देखिए ऐसा करके बहुत दूर तक जाके फिर वापस आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही साथ रखा हुआ है, तो ये जस्ट पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में आएगा और अच्छा कार्व करेगा। ऑप्शन डी में देखिए ऐसा भी नहीं होता है कि पॉजिटिव से कहीं दूर चला गया और नेगेटिव से कहीं से भी आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। समझ में आ रहा है, ये मेन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट वाला मेरा जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे, वो जो एडवांस का 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट मल्टीपल आंसर वाला जो आंसर है, उसको क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
A few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. This line suggests that, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और चारों ऑप्शन गिवन है. Q1 is greater than Q2 mod of, mod मतलब जो विदाउट साइन है ना, mod Q1 is greater than mod Q2, mod Q1 is less than mod Q2. At a finite distance to the left of Q1 the electric field is 0, at a finite distance to the right of Q2 the electric field is 0. आप लोग इसको आराम से कीजिए और कमेंट में डाल दीजिए, वीडियो को 10 मिनट पॉज कीजिए, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर डालिए. मैं इसको पॉज करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ. ठीक है, आप लोग शायद कर लिए. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दो आंसर तो होगा ही शायद. एक होगा कि देखिए, पहले देखिए कि ये यहाँ पे जो Q1 वाला जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन यहाँ से निकल रहा है. और Q2 में कितना घुस रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला था? मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. दैट मीन्स Q1 ऑब्वियसली Q2 से ज़्यादा है. ये समझ में आ गया? तो ऑप्शन तो पहला वाला तो सही हो गया, दूसरा वाला तो गलत हो गया क्योंकि Q1 छोटा नहीं है, Q1 बड़ा है. अभी ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ये वाला पार्ट तो इस वीडियो में नहीं होता, ये नहीं होगा क्योंकि ये अलग सा वीडियो आएगा जो फोर्स वाला, जिसमें हम लोग न्यूट्रल पॉइंट पढ़ेंगे. तो इसमें क्या होता है, मैं छोटा शॉर्ट करके बोल देता हूँ आप लोगों को कि अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है एक बताइए. आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है. देखिए यहाँ से चार्ज निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है यहाँ से, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे घुस रहा है मतलब ये नेगेटिव चार्ज है ना. तो अगर पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग सेम वैल्यू होगा तो डाइपोल बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटा चार्ज होता है, जो मैग्नीट्यूड में छोटा चार्ज होता है, उसके लेफ्ट साइड, उसका लेफ्ट नहीं, जो मैग्नीट्यूड में छोटा चार्ज रहता है उसके एक साइड में, उसका जो साइड है इसको एक साइड, इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, लेकिन नियर टू द स्मॉलर चार्ज द न्यूट्रल पॉइंट रहता है वहाँ पे. ठीक है ना. तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये हम लोग फोर्स में पढ़ चुके होते हैं. तो यहाँ पे कौन सा होगा? ये वाला राइट पोर्शन में होगा. इस पोर्शन में यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा. क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को हम लोग डालेंगे, टेस्ट चार्ज को बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं तो पता होगा तो बांसल क्लासेस को वीडियो, जो राइज बांसल क्लासेस जो वीडियो है उसको आप लोग देखेंगे. तो टेस्ट चार्ज अगर उसमें हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा. ये दोनों जो फोर्स है ये इक्वल और अपोजिट फोर्स हो सकता है ना. इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट भी हो सकता है. तो इसलिए क्या होगा? एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, दिस इज Q2, राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया. ठीक है ना. तो आप लोग जितना आप लोगों का डाउट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. अब तक के लिए इतना ही. तो आप लोग इसको शेयर कीजिए वीडियो को, इसको आप लोग लाइक दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. तब क्या होगा? आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा. ठीक है ना. तो तब तक के लिए चलता है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं. बाय, बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से तैयारी कीजिए और मस्त रहिए, मज़े में रहिए. थैंक यू.